नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में। दोस्तों, हमारे पिछले जो 3 वीडियो थे, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर और टेक्स्ट स्प्लिट के बारे में थे, जिसमें हमने टेक्स्ट को फॉर्मूला के द्वारा अलग-अलग किया था। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम में हम सेम टास्क को कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फॉर्मूला की सहायता से। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा टेक्स्ट टू कॉलम हमें कहाँ मिलेगा। तो टेक्स्ट टू कॉलम हमें रिबन सीरीज में डेटा टैब में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग हमें कहाँ पर करना चाहिए। तो बताना चाहूँगा जहाँ पर हमारा डेटा एक कॉलम में हो और उसे मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट करना हो, वहाँ पर हम टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर डेटा को टेक्स्ट या जहाँ पर डेटा को डिलिमिटर या सेपरेटर के द्वारा अलग-अलग किया जा सके, वहाँ पर हम टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग कर सकते हैं। या फिर डेटा का फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स हो, जैसे कि सेम नंबर कैरेक्टर बिल्कुल फिक्स हो, वहाँ पर हम टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बिना देरी किए हुए चलेंगे हमारे डेटा पर और समझेंगे टेक्स्ट टू कॉलम को विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ नाम टाइप हैं। इन नामों के बीच में अलग-अलग प्रकार के डिलिमिटर या सेपरेटर हैं, जो कि मैंने आपको टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूला में भी बताए थे, जो कि हाइफन, कॉमा, स्पेस, कॉलन, स्लैश हैं। ठीक है, इन्हीं सेपरेटर को यूज करके हम टेक्स्ट टू कॉलम को समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बताया था, हमने पिछली वीडियो में फार्मूला की सहायता से टेक्स्ट को अलग किया था। ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, केवल डेटा सिलेक्ट करना है, सेपरेटर सिलेक्ट करना है और आगे प्रोसेस करना है। इसी से ये हो जाएगा। तो समझेंगे इसको सबसे पहले प्रैक्टिकल से। जैसा कि मैंने आपको कुछ सेपरेटर बताए थे, यहाँ पर कॉमा है, इसमें स्पेस है, यहाँ पर कॉलन है, यहाँ पर हाइफन है, यहाँ पर स्लैश है। तो इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे सामने टेक्स्ट टू कॉलम की बॉक्स ओपन हो जाएगी। लेकिन इसको हम इस प्रकार से ना करके एक इसका दो शॉर्टकट की बता देता हूँ। डेटा को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो अल्ट डी ई पहला शॉर्टकट की है और इसके अलावा अल्ट ए ई ये दूसरा शॉर्टकट की है। दोनों शॉर्टकट की है, दोनों को एक साथ नहीं प्रेस करना है, मतलब सभी को एक साथ प्रेस नहीं करना है। यदि अल्ट डी ई प्रेस कर रहे हैं तो अल्ट प्रेस करना है, देन डी प्रेस करना है, फिर ई प्रेस करना है, एक साथ प्रेस नहीं करना है। यदि अल्ट ए ई प्रेस कर रहे हैं तो अल्ट प्रेस करना है, ए प्रेस करना है, ई प्रेस करना है। तो जो भी शॉर्टकट की है उसको प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें चले जाना है डिलिमिटर्स में। तो हमारे सामने ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जो डिलिमिटर सेपरेटर बताए थे वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो भी सेपरेटर है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सेपरेटर है वो कॉमा है, तो यहाँ पर हम इसमें कॉमा पर टिक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका डेटा का प्रीव्यू आ रहा है और नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ पर कॉमा था वहाँ से ये अलग हो गया है। ठीक है, इसको मैं एज इट इज कर देता हूँ और फिर अगले उदाहरण की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास है स्पेस। ठीक है, स्पेस है इनके बीच में। फिर डिलिमिटेड में जाएंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमा से हटा के अब स्पेस पर आ जाएंगे और फिर इसको नेक्स्ट करेंगे और फिर फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास कॉलन है, तो कॉलन का यहाँ पर नहीं है कोई इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम जो अदर्स है इसको टिक करेंगे और जो भी सेपरेटर है वो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर तो एक कॉलन हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पर एट द रेट हो या और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो, तो उसको अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद सेम वैसे ही यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर पहले कॉलन था
तो अदर रहने देंगे, हम इसकी जगह हाइफन ले लेंगे और नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और है, स्लैश को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे और अदर में इसको हटाकर हम स्लैश दे देंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से अलग हो गया है। हाँ ठीक है। यहाँ पर हमने ये जो भी एग्जाम्पल देखे, इसमें हमने एक कॉमन चीज देखी कि जो भी टेक्स्ट को हमने स्प्लिट किया यहाँ से, उनके पहले टेक्स्ट ए कॉलम में ही रह गए थे। लेकिन अभी हम ये नहीं चाह रहे हैं कि ये ए कॉलम में रहे। हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये बी कॉलम से स्टार्ट हो या किसी अन्य कॉलम से स्टार्ट हो, जहां पर भी हमको करना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो सेपरेटर है वो है कॉमा, इसको पहले हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन A2 सिलेक्ट है। तो अब जहाँ सर भी हमको स्टार्ट करना है वहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कर्सर रख देंगे और फिर फिनिश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये आलोक कुमार शर्मा पहले यहाँ था, अब यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप MB एक्सेल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।